मनी हाउस स्विमिंग पूल। सुल्तानपुर में जीरो सेठ नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो कोई भी बिजनेस करता था, उसे अंत में जीरो ही मिलता था। जब कभी भी जीरो सेठ गांव में घूमने निकलता तो गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और उस पर हंसते थे और जीरो सेठ कहकर बुलाते थे। एक दिन जीरो सेठ अपने पिता मनोहर लाल से मिलने जाता है। पिताजी, अगर इस युग में किसी के भी पिता अगर उसके बेटे पर विश्वास नहीं करेंगे तो भला किस पर करेंगे। देखो बेटा, तुम्हारा नाम बड़े प्यार से हम लोगों ने करोड़पति सेठ रखा था, लेकिन तुम ऐसे धंधा करके अपना घाटा करा के तुम अपना नाम खुद जीरो सेठ कर लिए हो। अगर तुम्हें सभी गांव के लोग जीरो सेठ कहकर बुलाते हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है। पिताजी, इस बार मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा बिजनेस करने का आइडिया आया है, स्विमिंग पूल का। मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। देखो बेटा, इस बार तुम्हारी कोई होशियारी नहीं चलेगी। तुम्हें पैसे देके मैं खुद कर्जे में आ गया हूँ। बेटा, क्या तुम्हें पता है तुम मेरे अभी 7 करोड़ रुपए डुबा चुके हो अपने बिजनेस के नए नए आइडियाज लाकर। पिताजी, एक बार तो और भरोसा कर लीजिए, मुझे कृपया करके पैसे दे दीजिए। मैं आपको टाइम पे पैसे सब चुका दूंगा। तुम अब यहाँ से जाते हो या फिर मैं राक्षस बन जाऊं? ठीक है पिताजी, अब गुस्सा मत करो, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। जीरो सेठ अपने पिता से काफी बहस करने के बाद नाराज होकर वहां से चला जाता है। जीरो सेठ लाचार होकर मार्केट वाली सड़क पर यूं पैदल चलने लगा। और अपने मन में बोलने लगा, जब अपना खुद का सगा बाप भी भरोसा न करे तो कौन करेगा भला मेरे पे। अब मुझे पैसे कौन देगा स्विमिंग पूल बनवाने के लिए। अब तो मुझे पैसे कोई उधार नहीं देगा। वैसे भी मेरा नाम इस मार्केट में बदनाम हो चुका है। लोग मुझे जीरो सेठ कहकर बुलाते हैं। पैसे कौन देगा। अब तो बस एक ही उपाय है, जो जमीन मैंने स्विमिंग पूल के लिए खरीदा है उसी में गड्ढा खोद के मर जाता हूँ। जीरो सेठ खेत के रास्ते अपने स्विमिंग पूल वाले जमीन की ओर जाने लगा। वह अपने स्विमिंग पूल वाले जमीन को देखता है और देखता है वहां पर पत्थर ही पत्थर पड़े हैं। हे भगवान, मरने के लिए भी काम करना पड़ता है। अब पत्थर हटाएं फिर गड्ढा खोदें, बहुत काम है। वह अपने खेत का एक बड़ा सा पत्थर हटा ही रहा होता है, तभी देखता है कि वहां नीचे 2 बड़े सूटकेस पड़े होते हैं। कुछ टाइम के लिए उसे देखकर वह हैरान हो जाता है। जीरो सेठ दोनों सूटकेस को खोलता है और देखता है दोनों में पैसे भरे रहते हैं। एक सूटकेस में 2-2 हजार के नोट और दूसरे वाले में 5-5 सौ के नोट। पैसों को हाथ में लेकर मन में बोलता है, अब मैं इन पैसों से एक अच्छा होटल, रिसोर्ट और अपना स्विमिंग पूल भी बनवाऊंगा। मुझे अब दूसरों के पैसों की जरूरत नहीं, मैं खुद धनवान बन गया हूँ। फिर उसने स्विमिंग पूल बनाने वाले मिस्त्री को बुलाया। और जब मिस्त्री आया तो मिस्त्री से बोला, देखो मिस्त्री, तुम्हें यहाँ स्विमिंग पूल बनाना है, एकदम फर्स्ट क्लास, वर्ल्ड क्लास। तुम्हें पैसे की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। अभी कल ही लक्ष्मी देवी का दर्शन हुआ है, ये लो 2 लाख रुपए एडवांस। उन पैसों को देखकर मिस्त्री हैरान हो गया। अरे बेटा, ये सच है या सपना? कल को तो तुम्हारे पास चाय पीने के पैसे नहीं थे और आज हमें 2 लाख रुपए दे रहे हो। यह सब कहकर उन नोटों को जांच ही रहा था। ओ मिस्त्री, क्या देख रहे हो? सब असली नोट हैं, लग नहीं रहा है अभी अभी छप के आया हो। अरे तेरा सर, तू पागल है। अभी कल ही नई नई मूवी यहाँ पे शूट हुई है। ये पैसे मूवी में यूज करने वाले पैसे हैं, ना कि रियल लाइफ में यूज करने वाले पैसे। ये फिल्मी नोट किसी के हाथ न लग जाए, इसीलिए उन्होंने पत्थर के नीचे छिपा दिया था। क्यों बच्चू, तुमने रात में सपने देखे हैं? यहाँ पे नए नए रिसोर्ट बन गए, मैं करोड़पति बन गया, नए नए स्विमिंग पूल बन गया, क्या ऐसा है क्या? अरे हाँ यार, तुमने तो मेरे पूरे सपने पर पानी फेर दिया। मैंने इस पैसों को लेकर क्या क्या नहीं सोचा था। एक स्विमिंग पूल बनाऊंगा, रिसोर्ट बनाऊंगा, मैं तो करोड़पति बन जाता। बेटा, अगर देखा जाए तो मैंने तुम्हारी मदद की है। अगर ये पैसे तुम बाजार में ले जाते, खरीदारी करते या दान देते तो पुलिस तुमको ले जाती और बहुत मारती। लेकिन बेटा, मैं तुम्हारी दरिया दिली पे फिदा हो गया। तुमने बिना सोचे समझे मुझे 2 लाख रुपए दे दिए। बेटा, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। अब मैं अपने पैसे से तुम्हें एक स्विमिंग पूल बना के दूंगा। अरे तुम मुझ पर भरोसा कर रहे हो, मुझे नए नए आइडियाज आ रहे हैं। तुम इन नकली नोटों का इस्तेमाल करके एक मनी हाउस स्विमिंग पूल बनाकर मुझको दो।
अरे वाह बेटे, तुम्हारे दिमाग में कैसा कैसा आइडिया आता है। जो भी फायदा होगा हम दोनों 50-50 ले लेंगे। तब उसने उसके लिए एक मनी हाउस स्विमिंग पूल बना के दिया। तब सभी गांव के लोग जीरो सेट का मनी हाउस स्विमिंग पूल देखने आए और बोले, वाह जीरो सेठ, तुमने तो बहुत अच्छा धंधा खोल दिया है। यूं बोलकर गांव वाले उस स्विमिंग पूल का आनंद लेने लगे। मनी हाउस स्विमिंग पूल की चर्चा आसपास के गांव में होने लगी और जीरो सेठ अच्छा खासा पैसा कमाने लगा। एक दिन जीरो सेठ के पिता उसे खोजते हुए उसके पास आए। बेटा, मैंने तो तुम्हें किसी काम का नहीं समझा था, लेकिन तुमने इतना अच्छा स्विमिंग पूल बनाकर मेरा नाम और भी रोशन कर दिया। पता है बेटा, रात दिन मेरे पे कॉल आता है, लोग यही बोलते हैं तुम्हारा बेटा कितना अच्छा स्विमिंग पूल बनाया है, क्या बेचोगे क्या इसे? बेटा, एक सेठ ने बोला है अभी तक तुम जितने पैसे कमाए हैं उससे ज़्यादा पैसा देकर ये स्विमिंग पूल खरीदना चाहता है। पिताजी, अगर ये स्विमिंग पूल मेरा होता तो मैं बेच देता, लेकिन ये स्विमिंग पूल उस मिस्त्री का है जिसने इसे बनाया है। वो मिस्त्री कहाँ मिलेगा बेटा, उसे तो बुलाओ। क्यों मिस्त्री, ये सही कह रहा है क्या? ये तो बोल रहा है कि ये स्विमिंग पूल तुम्हारा है और इसे बेचने के लिए तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ, सही तो कह रहा है। कैसे बाप हो तुम, अपने बेटे पे विश्वास नहीं करते? तुम्हें नहीं पता कितना टैलेंट है इसके अंदर। आज तुम जिस स्विमिंग पूल की बात कर रहे हो ये तुम्हारे बेटे का ही आइडिया है। बेटा, अगर मेरी बात मानो तो इसे बेच दो और रियल एस्टेट में घुस जाओ। फिर जीरो सेठ ने मनी हाउस स्विमिंग पूल को उस बिजनेसमैन को बेच दिया और खूब लाभ कमाया। जो भी पैसे मिले थे वो मिस्त्री और जीरो सेठ ने आपस में बांट लिए। जीरो सेठ और मिस्त्री रियल एस्टेट में बिजनेस करने लगे और खूब पैसा कमाने लगे।